तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक घर के बाहर खड़ा हुआ था और इस आदमी के हाथ में कुछ चाबियां भी थी। तभी ये आदमी रात के अंधेरे का फायदा उठा करके घर के अंदर घुस जाता है। इस आदमी को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई चोर है और ये चोरी करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन ये आदमी यहाँ पर कुछ और ही खतरनाक कांड करने के लिए आया था। उस बारे में आपको आगे कहानी में पता चलेगा। तभी आदमी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए रूम की तरफ बढ़ने लगता है और उस रूम के अंदर टॉम और एलिसन नाम का एक कपल अपनी जिंदगी के आखिरी मजे ले रहा था। तभी ये आदमी रूम के अंदर जाकर के अपने हथियार को निकालता है और टॉम के ऊपर हमला कर देता है। तभी एलिसन यहाँ पर अपनी जान बचा करके भागने लगती है। यह आदमी टॉम को अधमरा करने के बाद में एलिसन का पीछा करने लगता है। तभी एलिसन क्रिकेट बैट को हाथ में लेकर के इस आदमी को डराने लगती है और कहती है कि हराम के पिल्ले कौन है, तुम यहाँ पर क्यों आया है, और साथ ही से धमकाते हुए कहती कि चुपचाप तुमने से रवाना है मुझे, वरना तो मेरे हाथों यहीं पर मारा जाएगा। लेकिन ये आदमी एलिसन को कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे पकड़ करके बेहोश कर देता है और उसे एक जगह पर ले जा करके बांध देता है। इसके बाद वो वापस टॉम के पास आता है और उसे घसीटते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाता है और फिर वॉशरूम में ये टॉम को बांध देता है। टॉम इससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई तू कौन है और तुझे क्या चाहिए, लेकिन ये आदमी इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी टॉम इससे बार बार पूछने की कोशिश करता है। तभी इस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो ये कहकर के इसके मुंह पर पट्टी बांध देता है कि साले ज्यादा बकबक मत कर वरना तेरे मुंह में अमेरिकन रॉकेट डाल दूंगा। इसके बाद वो आदमी टॉम को एक बाथटब में लेटा करके उसकी उंगली काट देता है। फिर वो आदमी एलिसन के पास आता है और इसे हवस भरी नजरों से देखते हुए गंदे तरीकों से टच करने लगता है। फिर ये शाहरुख खान की तरह एलिसन को कहने लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम्हें अगले 3 दिनों तक तुम्हें मेरी वाइफ बन करके रहना होगा और जो कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वो सब कुछ तुम्हें मेरे साथ में करना होगा। अब एलिसन के पास अपनी और अपने हस्बैंड की जान बचाने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उस आदमी की बात को मान लेती है और वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाती है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। इसके बाद यह आदमी एलिसन के हाथों को खोल करके उसे बेडरूम में ले जाता है और फिर इसे कहने लगता है कि एक अच्छी सी खूबसूरत नाइट ड्रेस पहन करके आ जाओ ताकि हम दोनों जी भर करके एंजॉय कर सके। जब एलिसन अलमारी से नाइट ड्रेस निकाल रही होती है तब आरोन नाम के इस आदमी को अलमारी में एक बैग नजर आता है। जब ये उस बैग को खोल करके देखता है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस होती है। तब ये एलिसन से कहने लगता है कि क्या तुम टॉम के लिए ये ड्रेस पहना करती थी, लेकिन तब ये एलिसन कहती कि मैंने आज तक इस ड्रेस को कभी भी नहीं पहना। इसके बाद ये एलिसन को पकड़ करके उसे बाथरूम में ले जाता है जहाँ पर इसने टॉम को टप में बांध करके रखा था। ये बाथरूम में ला करके एलिसन से कहता है कि हम दोनों साथ में मिल करके नहाएंगे। फिर ये एलिसन से कहता है कि अपने कपड़े निकाल करके बाथटब में लेट जाओ। अब मजबूरी में एलिसन भी ऐसा ही करती है। इसके बाद आरोन नाम का वो आदमी अपने कपड़े निकाल करके बाथटब में चला जाता है और एलिसन को टॉम के सामने अपने हाथों से नहलाने लगता है। यहीं पर अपनी वाइफ को किसी और गैर आदमी के साथ इस तरीके से देख करके टॉम का खून खोलने लगता है, लेकिन टॉम बंधा हुआ था इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। नहाने के बाद आरोन एलिसन को बेडरूम में ले जाता है और उसे लेटा करके उसके हाथों को बांध देता है। तभी एलिसन इससे पूछती है कि तुम अब मेरे साथ क्या करोगे। तभी आरोन कहता है कि तू अपनी जुबान बंद रख और चुपचाप से सो जा। फिर जब सुबह होती है तो आरोन बाथरूम में जाकर के ब्रश कर रहा था। तभी टॉम इसे कहने लगता है कि हरामजादे चुपचाप बता दे तूने रात को मेरी वाइफ के साथ में आखिर क्या किया है। तभी आरोन इसके मुंह पर थूकते हुए कहता है कि अब एलिसन को उतारने का वक्त हो गया है। इसके बाद आरोन एलिसन के पास आकर के कहता है कि जानो उठ जाओ अब सुबह हो गई है। फिर ये इसके पैरों पर रस्सी बांध करके अपने हाथों को बांध लेता है ताकि एलिसन ऐसे बच करके भाग न सके। फिर आरोन एलिसन से कहता है कि तुम मुझे उसी तरीके से टाई पहनाओ जिस तरीके से तुम अपने हस्बैंड टॉम को पहनाया करती थी। तभी एलिसन इसे टाई पहना देती है। इतना देख करके आरोन एलिसन को प्यार से एली बुलाने लगता है। तभी एलिसन इस पर गुस्सा करते हुए कहती कि तुझे कोई हक नहीं कि तुम मुझे एली बुलाए। इतना सुनकर के आरोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बाथरूम में जाकर के टॉम के एक उंगली को काट देता है। फिर एलिसन से आकर के कहता है कि अगर तुमने दोबारा टॉम के बारे में कोई बात की तो साले तेरे हस्बैंड की मुंडी काट दूंगा। इसके बाद ये एलिसन से खाना बनवाता है और दोनों साथ में मिलकर के खाते हैं। फिर आरोन एलिसन से पूछता है कि तुम वीकेंड पर क्या करते थे। अब एलिसन कहती कि टॉम मुझे जो कहता था मैं वो क्या करती थी। इसके बाद आरोन एलिसन के साथ डांस करते हुए उसे बाथरूम में ले जाता है। तभी यहाँ पर टॉम एलिसन से पूछता है कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ में आकर कुछ किया तो नहीं। तभी एलिसन कहती कि अभी तक तो इसने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद आरोन एलिसन को नीचे लेकर के जाता है और इससे पूछने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है। तभी एलिसन बताते हुए कहती है कि वो वर्क फ्रॉम होम करता है, लेकिन मैं एक फैशन डिजाइनर होने की वजह से उससे ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ। तभी आरोन इसे पूछता है कि क्या तुम टॉम के साथ में खुश नहीं हो। तभी एलिसन कहती है कि टॉम जैसा भी है मैं उसके साथ में बहुत खुश हूँ। इसके बाद आरोन टॉम का कैमरा लेता है और उसमें एलिसन की फोटो देखने लगता है। टॉम के कैमरे में एलिसन के बहुत ही गंदे गंदे फोटो थे। तभी आरोन एलिसन से
कहता है कि तुम वही नया ड्रेस पहनो जो तुमने कभी भी नहीं पहनी थी। तभी एलिसन भी इसकी बात को मानते हुए वो ड्रेस पहन लेती है। फिर जब आरोन एलिसन की फोटोज खींच रहा था तभी एलिसन मौका देख करके यहाँ से भाग जाती है और बाथरूम में चली जाती है। तभी टॉम एलिसन से कहता है कि मेरा मोबाइल यहीं पर है तो तुम फौरन पुलिस को कॉल कर दो। अब एलिसन जैसे फौरन पुलिस को कॉल करने लगती है तभी आरोन बाथरूम के दरवाजे को तोड़ करके अंदर आ जाता है। तभी एलिसन को पकड़ करके बेडरूम में ले जाता है और बेड से लेटा करके बांध देता है। इसके बाद ये खुद भी इसके पास में लेट गया था। तभी एलिसन इससे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ में अब जबरदस्ती करोगे। तभी आरोन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में जबरदस्ती कभी भी नहीं करूंगा जब तक तुम खुद करने के लिए नहीं कह देती हो। इतना कहने के बाद ये एलिसन को ये पर छोड़ करके नीचे चला जाता है और टॉम के मोबाइल को घूर घूर के देखने लगता है। तभी ये देखता है कि टॉम के मोबाइल पर सारा नाम की एक लड़की के काफी सारे मैसेज आए हुए हैं। सारा टॉम को मैसेज करके कह रही होती कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी आरोन टॉम और सारा के किस वाली फोटो को भी देख लेता है। अभी देख करके आरोन समझ जाता है कि टॉम एलिसन को धोखा दे रहा है। इसके बाद आरोन टॉम टीवी में एलिसन के एक वीडियो को देख रहा था जिसमें टॉम और एलिसन दोनों मिलकर के काफी मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक इसकी बेटी जाग जाती है। फिर जब एलिसन उसे चुप कराने के लिए जाती तब टॉम उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठा देता है। अब इस वीडियो को देख करके आरोन समझ गया था कि इन दोनों के बैलेंस लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। इसके बाद आरोन टॉम के पास आता है और इसे पूछने लगता है कि बेटा तू चुपचाप बता दे कि सारा कौन है। सारा का नाम आरोन के मुंह से सुनकर के टॉम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था लेकिन टॉम इसे कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर आरोन इसे पूछने लगता है कि तुम सारा से प्यार करते हो। तब टॉम कहता है कि हाँ मैं सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर आरोन इसे पूछने लगता है कि क्या तुमने उसके साथ में कभी रिलेशन भी बनाए हैं। तब टॉम कहता है कि हाँ बनाए हैं। इतना सुनकर के आरोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर लगी हुई फोटो फ्रेम के कांच को तोड़ करके टॉम के पेट पर कट लगा देता है। फिर अगली सुबह आरोन एलिसन के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना करके लाता है। फिर इसके सामने टॉम के मोबाइल से उसकी फोटो को डिलीट कर रहा था। साथ ही आरोन एलिसन से ये भी कहता है कि टॉम जैसे घटिया आदमी को तुम बर्दाश्त कैसे कर रही हो क्योंकि वो 2 कौड़ी का आदमी अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज कर रहा है। इसके बाद आरोन इसे पूछने लगता है कि तुम्हारी बेटी के साथ में क्या हुआ था। इतना सुनते ही एलिसन रोने लगती। फिर ये बताती कि एक दिन जब मैं गाड़ी को ड्राइव कर रही थी तभी अचानक से मेरा ध्यान सामने से हट गया था। तब उसी दौरान एक गाड़ी ने आकर के टक्कर मार दी और मेरी बेटी की वहीं पर मौत हो गई। तभी आरोन इसे पूछने लगता है कि उस वक्त टॉम कहाँ पर था। तभी एलिसन बताती कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और एलिसन कहती कि जब मैंने उसे अपनी बेटी की मौत की खबर सुनाई तो कहने लगा कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो अपनी बेटी के फ्यूनरल पर भी नहीं आया। इतना सब कुछ सुनकर के आरोन को टॉम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इसी शाम ये दोनों तैयार होने लगते हैं क्योंकि आज इन दोनों की नाइट डेट थी। तभी एलिसन आरोन से पूछने लगते कि मैं आज कौन सी ड्रेस पहनूं। तभी आरोन कहता है कि तुम कोई भी ड्रेस पहन लो क्योंकि तुम्हारे ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इतना सुनकर के एलिसन सोचने लगती कि टॉम तो इसे जबरदस्ती अपनी पसंद की ड्रेस पहनवाया करता था। इसके बाद एलिसन डिनर टेबल तैयार करने लगती है और डिनर टेबल तैयार करते वक्त आरोन के गिलास में जहर मिला देती है लेकिन आरोन ने इसे यहाँ पर ऐसा करते हुए देख लिया था। जब ये दोनों डिनर टेबल पर बैठते हैं तभी एलिसन इसे चेयर्स करते हुए ड्रिंक पीने के लिए कहती है लेकिन आरोन बाद में पीने का कह करके इस ड्रिंक को ये पर रख देता है। फिर ये दोनों थोड़ी देर डांस करने के बाद बेडरूम में जाकर के साथ में लेट जाते हैं। तभी आरोन एलिसन से कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। फिर ये इसे किस करके कहता है कि तुम अब सो जाओ। फिर जब सुबह होती तब वीकेंड खत्म हो चुका था और आरोन भी यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही एलिसन की आंख खुलती तभी इसके पास में टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ था और साथ ही यहाँ पर एक नोट रखा हुआ था जिसमें एलिसन को थैंक्स लिखा हुआ था और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि तुमने मेरे वीकेंड को बहुत ही शानदार बनाया। अब एलिसन फौरन भाग करके बाथरूम में जाती है और टॉम की रस्सियों को खोल देती है। तो जब वो उसे बेडरूम में लेकर के आती है अब जैसे ही टॉम की नजर ब्रेकफास्ट पर पड़ती है तो ये एलिसन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और ये एलिसन से कहने लगता है कि अंदर बाथरूम में मेरी माँ बहन एक हो रही थी और तुम यहाँ बैठ करके उस हरामजादे के साथ में एंजॉय करने में लगी हुई थी। फिर टॉम इसे पूछते हुए कहता है कि उस हरामजादे ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां तो नहीं उड़ाई। तब एलिसन कहती है कि नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन टॉम को इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तो ये एलिसन की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करना शुरू कर देता है। एलिसन अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगती है लेकिन टॉम इसे पकड़ करके कहता है कि तू साली वेश्या है क्योंकि तू अपनी आदमी को छोड़ करके दूसरे मर्दों के साथ में सोती है। फिर ये एलिसन के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। तभी एलिसन इसे धक्का दे करके नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाल पकड़ करके इसके चेहरे को बार बार जमीन पर पटक देती है जिससे टॉम वहीं पर बेहोश हो गया था। तभी इसके मोबाइल की रिंग बजती है। जब एलिसन इसके मोबाइल को चेक करती तब इसके मोबाइल में सारा के मैसेज आए हुए थे। फिर जब ये सारा और टॉम की फोटोज को देखती तो ये समझ जाती है कि आरोन ने जानबूझ करके ऐसा सब कुछ किया था। एक्चुअल में वो टॉम की सच्चाई एलिसन के सामने लाना चाहता था। तभी यहाँ पर सारा आ जाती है और टॉम की ऐसी हालत देख कर के एलिसन से पूछने लगती है कि साली हरामजादी तूने इसके साथ में क्या
किया है। तभी एलिसन कहती कि अगर ये जिंदा बच जाए तो तू इसके साथ में रहना, क्योंकि मुझे ऐसा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब एलिसन जैसे यहाँ से जाने लगती तभी यहाँ पर टॉम को उठा जाता है और सारा अभी भी इसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। तभी ये उठकर के सारा के पेट में जोरदार एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो एक तकिया लेकर के उसे जान से मारने ही वाला था। तभी एलिसन एक हथौड़ा लेकर के आती है और टॉम के सीने में वार कर देती है, जिससे टॉम ये पर जान से खत्म हो जाता है और ये दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन जाता है। अब कहानी के आखिर में मारन को देखते हैं जो डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम क्या करता था। तभी इसके पास में एक औरत आती है और उसे डुप्लीकेट चाबी बना करके इसे घर पर आने के लिए कहती है। अब आरोन यहीं पर इस औरत के चेहरे को देख करके समझ जाता है कि ये भी अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान है और अब इसके हस्बैंड को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी होगी। इसी सीन के साथ ये कहानी डेडली वर्चुअस यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।